यार मन हो, कौन है ये? तो अल्लाह ने तारुफ करवाया उन 5 का, हम फातिमा चो तो पहुंच रहा। अल्लाह ने तारुफ करवाया 5 का हम फातिमा चो व अबूहा व बहलुहा व अबूहा। परवरदिगारा कौन है ये? तो अल्लाह ने कहा ये 5 फातिमा हैं, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा का शौहर है, फातिमा के दोनों बेटे हैं। परवरदिगारा मैं मुवाहिद हूं, गुस्ताख नहीं हूं, फिर भी हाथ जोड़ के पूछूंगा क्या इन 5 के नाम नहीं है? भाई इन 5 के नाम नहीं है? इतना ही वक्त लगता 5 के नाम बताने में, इनका नाम बताने में भी इतना ही वक्त लगता कि वे मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, मैं ऐसे ही तारुफ करवाऊंगा। कैसे तारुफ करवाएगा? कहा कौन है? का फातिमा। अब रसूल खुदा का नाम नहीं लिया, का फातिमा के बाबा। जनाबे अमीर का नाम नहीं लिया, फातिमा का शौहर है। इमाम हसन हुसैन के नाम नहीं लिए, का फातिमा के बेटे हैं। परवरदिगारा मैं समझना चाहता हूं तूने जनाबे सैयदा से क्यों तारुफ करवाया? तो मेरा दिल ये कहता है, अल्लाह जवाब देगा मैं अहले बैत का तारुफ करवा रहा हूं। सारे मजमे की तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। मैं कहूंगा परवरदिगारा तूने जनाबे सैयदा से तारुफ क्यों करवाया? तो अल्लाह कहेगा मैं अहले बैत का तारुफ करवा रहा हूं, अहले बैत का। परवरदिगारा तो अपने रसूल का तारुफ करवा देता, मेरा रसूल है, उनकी बेटी है, उनका दामाद है, उनके दोनों नमाज है। तो अल्लाह ने कहा नहीं, मैं अहले बैत का तारुफ करवा रहा हूं। अहले बैत के तारुफ का मरकज मैंने फातिमा में बनाया। जो यहाँ पढ़ रहा हूँ वो मैं नहीं पढ़ रहा, मुझसे पढ़वाया जा रहा है, कसम मुझसे पढ़वाया जा रहा है। मैं कुछ और जहन में लेके आया। ये मेंबर जिनका है ना वो खुद पढ़वाते हैं, सुने के तमाम हजरा। परवरदिगारा तूने जनाबे सैयदा से क्यों तारुफ करवाया? का मैं अहले बैत का तारुफ करवा रहा हूँ, अहले बैत का। तो अहले बैत का तारुफ जब मैं करवाऊंगा तो मरकज सैयदा को बनाऊंगा। तो परवरदिगारा रसूल खुदा को मरकज क्यों नहीं बनाया? उन्हें मरकज बना के तारुफ करवा देता कि मेरा रसूल है, उनकी बेटी है, दामाद, दो नवाज है। अल्लाह कहता नहीं, अहले बैत का तारुफ है। तो मरकज मैंने सैयदा को इसलिए बनाया है कि जब भी इख्तिलाफ हो कि कोई अहले बैत में है या नहीं है, या नहीं है तो उसे मरकज पे पलटा देगा। मरकज है सैयदा, अगर सैयदा से महरम हो तो अहले बैत में है, और अगर सैयदा से महरम ना हो अहले बैत से खाने का। नहीं पहुंचे हैं उनके लिए एक और मरहला पेश करूं ताकि वो सब भी पहुंच जाए। ये जिन अफराद को महराज हो गई है जरा बाकियों को भी महराज हो जाए। ये महराज विलायत की महराज है,
कहा ना तूने फिर भी अपने रसूल को क्यों मरकज नहीं बनाया, सैयदा को अहले बैत का मरकज क्यों करार दिया? रसूल खुदा को मरकज बना देता, उनसे तारुफ करवा देता तो खुदा कहेगा नहीं अहले बैत का तारुफ है। बहुत से लोग मेरे रसूल से रिश्ते जोड़ लेंगे। जोड़ता जाएगा वो कहेगा मैं भी अहले में, ये भी अहले में, वो भी अहले में। अल्लाह ने मरकज नामे सैयदा को बनाया, जो सैयदा से महरम होगा बस वो है अहले में। सैयदा से महरम ना हो वो अहले बैत से खारिज है, वो वैसे ही खारिजी है। मेरे साथ ऐसे चलता रहेगा। मेरा आपसे वादा मैं बहुत ज्यादा वक्त लूंगा। बारी मजलिस का बहुत दूर से लोग आए हैं, बल्कि लाहौर से बाहर से भी लोग आए हैं। आप तमाम फुर्सत देने आए हैं। मैं इमाम सज्जाद के चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ। तो पंजतन के बाद पहले एक ऐसी शख्सियत का तारुफ हो रहा था जो अव्वलुना मोहम्मद का मिस्ताक आ रहे थे। तो अब साबित ये करना था ये वैसे ही हैं जैसे वो 5 थे। 19-20 का भी फर्क नहीं है। उनका नूर भी वैसा ही नूर है जैसा उन 5 का। चलेगा ना? ये भी इल्म लदुन्नी के मालिक है, ये भी इस्मत कुबरा पे फाइज है। तो इमाम का लक़ब है सैयदुस साजिदीन, लक़ब है सैयदुस साजिदीन। मैं एक बात को सुनाना चाहता हूँ, इबादत है। मैं अपने तमाम नौजवानों को मुतसिल कर लूं, उससे पहले मैं बात को बता दूं। चौथे इमाम से खुद पूछा, कब मौला आपका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, तमाम आबिदों की ज़ीनत। तो पूछा मौला आपका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, आपकी इबादत ज्यादा है या आपके दादा अली मुर्तज़ा की इबादत ज्यादा है? इसे पूछा चौथे इमाम से, क्या मौला आपका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, आपकी इबादत ज्यादा है कि आपके दादा अली मुर्तज़ा की? मौला ने कहा तेरा सवाल ही गलत है। ऐसे नहीं, मैं जानता हूँ बहुत देर से बैठे, लेकिन सारा मतलब मेरे साथ चलेगा। मौला ने फरमाया तेरा सवाल ही गलत है। तूने मेरे जब रसूल खुदा की हदीस को नहीं सुना कि ज़रबत अलैहि मेरे जब रसूल खुदा ने फरमाया था कि मेरे दादा अली मुर्तज़ा से मुतालिक अली की एक ज़रबत सारे जिहाद नहीं। मौलाना ने कितनी ज़रबतें चलाई, सैकड़ों हजारों। तो रसूल खुदा ने फरमाया सारी नहीं, एक ज़रबत अली की एक ज़रबत, वो भी खंदक की जंग वाले दिन, सकलैन की इबादत से अफजल है। बड़ी वाली और लानत जरूरी है। एक और जुमला मैं कह दूंगा यहाँ पे, हमारी पहचान है। शिया शिया ही नहीं है,
गिरामी, इमाम को सैयदुल साजिदीन क्यों कहा जाता? इमाम सजदे में है और इमाम घंटों सजदे करते थे। सैयदुल साजिदीन है, सजदे में है कि अचानक बाहर से आवाज आती है, अरे मोहम्मद बाकिर कुएं में गिर गए, कम से कम 2 बरस के हैं। तो इमाम बाकिर की वालिदा की कानों में आवाज आई कि हमारा बच्चा कुएं में गिर गया। कौन है वालिदा? फातिमा बिन्ते हसन, दूसरे इमाम की दोहतर, 5वें इमाम की बात है। मेरे साथ चल रहा है ना? जैसे उनके कान में आवाज पड़ी कि बेटा कुएं में गिर गया। अब मुझे नहीं मालूम किसी ने धकेला था, दोस्त रखने वाले बहुत थे, मैं इशारे करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसे मौला की वालिदा की जनाब फातिमा बिन्त असद के कानों में आवाज पड़ी कि इमाम बाकिर कुएं में गिर गए, तो पर्दा माने था कि बाहर निकल जाती। जब गफीर था कुएं के चारों तरफ के बच्चा कुएं में गिर गया तो फौरन आई उस हुजरे में जहां मौला सज्जाद सजदे में थे, और एक मर्तबा कहने लगी मेरे सरताज हमारा बेटा कुएं में गिर गया, लेकिन मौला का सजदा तुलानी होता चला जा रहा है। बहुत से लोग घबरा रहे हैं, इमाम का सजदा तुलानी होता चला जा रहा है। बीबी रोने लगी, कहा मेरे सरताज हमारा बच्चा कुएं में गिर गया, लेकिन वो है सैयदुल साजिदीन। मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, हबीब खुदा की हदीस है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज की मेराज है सजदा, सजदों की मेराज है सैयदुल साजिदीन का सजदा। मेराज यहाँ नहीं होती, मेराज वहां होती है। नहीं बदमा, अगर पहुंच गए हो, कुछ लोग पहुंच गए, मैं एक और यहाँ पे रोक के जुमला कहूंगा क्योंकि मैं नहीं पहुंचा सका, मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने सुन रखा है ना कि तमाम सहाबा नमाज पढ़ रहे थे नाफिला की, मौला अली आगे थे कि इतने में फकीर आया, आके आवाज दी, ओ मुसलमानों, राह खुदा में मांग रहा हूं, कुछ अता करो। तो सबने सोचा नमाज में है, उसने दोबारा कहा मुसलमानों तुमसे मांगने आया हूं, फिर भी कोई नहीं बोला। अब तीसरी मरतबा उसने कहा परवरदिगारा गवाह रहना तेरे घर में आया